बच्चों, आज हम लोग गणित में आगे चलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फलन, प्रतिचित्रण, संबंध, इन सब का अध्ययन किया। सभी लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आज हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको प्रारंभ करने के पहले हम यह बताना चाहते हैं कि पूर्व की कक्षाओं में सभी लोग त्रिकोणमितीय फलन को अच्छी तरह से जानते होंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए दो भुजाओं का अनुपात एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किए होंगे। किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसके विषय में जानते होंगे। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसे वृत्तीय फलन भी कहते हैं क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन का संबंध वृत्त के साथ है। कोण जब एक चक्र होता है तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, फिर दोबारा उससे अधिक होता है। इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किए होंगे। और ये सब जो त्रिकोणमितीय फलन है ये किसी कोण के लिए एक मान को देते हैं। और अब हम ऐसे फलन को पढ़ेंगे, ऐसे त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ेंगे जो मान को कोण के रूप में देते हैं। तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा को इस प्रकार से लिखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। त्रिकोणमितीय फलन में कोण के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं तो मान मिलता है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मान के साथ एक कोण देता है। जैसे यदि साइन थीटा बराबर x हो तो यहाँ पर थीटा कोण है और x मान है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसा फलन होगा जो x के साथ लग करके थीटा देता है, थीटा के साथ साइन लग करके x देता है। तो इस तरह से x के साथ साइन इनवर्स लगा करके हम थीटा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से साइन इनवर्स को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में यूज करते हैं। साइन इनवर्स x का अर्थ है ऐसा कोण जिसके साइन का मान x है। इसी प्रकार हम कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, काट इनवर्स सभी को प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि साइन इनवर्स x ये 1/sin x के बराबर नहीं होगा। वास्तव में 1/sin x, साइन x पूरे का पावर जब -1 करेंगे तो यह 1/sin x होगा जिसका मान कोसेक x होगा, कोसेक x। लेकिन साइन इनवर्स केवल यह एक रिप्रेजेंटेशन है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को व्यक्त करता है और ये किसी मान के साथ लग करके एक कोण देता है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है साइन इनवर्स और इसका मान होता है x। इसी प्रकार अन्य के लिए भी हम देख सकते हैं कास इनवर्स कास x बराबर कास इनवर्स x इज इक्वल टू x, टेन इनवर्स टेन x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x, कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, काट इनवर्स काट x बराबर काट इनवर्स x बराबर x। तो ये सब संबंध होते हैं। इनमें से किसी एक को अगर हम प्रूफ कर लें तो अन्य को भी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। जैसे हम पहला ही देखते हैं कि साइन इनवर्स x। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स x एक कोण को व्यक्त करेगा। हम यह मान लें कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स x को क्या माना है, थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा।
तो अब इस तरह से साइन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मान लें तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम साइन थीटा लिखेंगे और थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो इस तरह से, और तो एक्स बराबर साइन थीटा होगा। इसका मतलब अब साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होगी। अब यही एक्स जो है साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, तो दूसरा भी देख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब यहाँ पर साइन के साथ जो एक्स लगा हुआ है इसको हम कोण के रूप में लेंगे। तो लेट अस सपोज दैट साइन एक्स ये एक मान को देगा, मान लिया कि वह मान y है, y बराबर साइन एक्स अगर हम मान लें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आगे साइन इनवर्स y। अब यहाँ से y बराबर अगर साइन एक्स हम माने हैं तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y। तो इस तरह से हमारा साइन इनवर्स y फिर किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स साइन एक्स को भी x देख रहे हैं और साइन इनवर्स x को भी x देख रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स x बराबर x। इसी तरह से अन्य संबंधों को भी सभी लोग सिद्ध कर लीजिएगा। अब हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसको हम व्युत्क्रम संबंध कहते हैं, उसको देख लें। तो ये व्युत्क्रम संबंध होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x एंड cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब इनमें से अगर हम एक को प्रूव कर दें तो शेष 5 को सभी लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आइए हम पहला ही देखते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, इसे हम सिद्ध करने चल रहे हैं। हम इसको सिद्ध करने के लिए साइन इनवर्स x को हम एक कोण के रूप में मान लें। तो माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब x बराबर साइन थीटा हो गया तो बच्चों त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो और साइन थीटा की वैल्यू x है तो इसको 1/x लिख देंगे। तो इस तरह से कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स 1/x। अब थीटा को हम क्या माने हैं, साइन इनवर्स x। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से शेष व्युत्क्रम संबंधों को भी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, सभी लोग सिद्ध करेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू। जैसा कि मालूम है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी होते हैं, जब हम कोण को धीरे धीरे चेंज करते जाते हैं तो मान भी धीरे धीरे चेंज होता है। लेकिन एक कोण के एक निश्चित मान के बाद फिर मान की पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे साइन थीटा का मान ऋण 1 से 1 के बीच में होता है। ऋण 1 उसका न्यूनतम मान होता है और 1 उसका अधिकतम मान होता है। तो इस तरह से ऋण 1 और 1 का जो मान है वो उसके लिए हम कोण के कई अंतराल के रूप में देख सकते हैं। और उन अंतरालों में हम एक ऐसा अंतराल लेते हैं लघुत्तम कोणों का जिसमें किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो उसे हम उसका मुख्य मान या मुख्य रेंज उसको कहते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए हम अगर कहें तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। और हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देखें कि यदि साइन इनवर्स x बराबर अल्फ़ा हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस अल्फ़ा को हम साइन के व्यापक कोण के रूप में अगर लिखें तो n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। तथा यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा अल्फ़ा होता है वह -π/2 से +π/2 तक होता है, अर्थात अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन
आर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई टू। अर्थात x का मान पॉजिटिव या नेगेटिव अगर है तो साइन इनवर्स x का मान क्रमशः 0 से पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच होता है। 0 से पाई बाई टू में 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता है और माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में -1 से लेकर के 0 तक बढ़ता है। इस तरह से साइन थीटा का न्यूनतम मान ऋण 1 और अधिकतम मान 1 होता है। और कोण के रूप में अगर उसको देखें तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ये साइन इनवर्स x का ये मुख्य मान हो जाता है। इसी प्रकार कास इनवर्स x अगर अल्फ़ा है तो इसके लिए अल्फ़ा जो है 0 से लेकर के पाई होता है। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई। टेन इनवर्स x बराबर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होती है। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन पाई बाई टू। इक्वल नहीं होगा क्योंकि पाई बाई टू पर इन्फिनिटी वैल्यू देता है टेन थीटा का मान। अतः प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक ऐसा फलन है जिसके अनेक कोण प्राप्त होते हैं। इन कोणों में से न्यूनतम संख्यात्मक कोण को प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। अब हम फलन का प्रांत और मुख्य मान जिसे हम परिसर कहते हैं 3 के लिए दे रहे हैं। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x है तो वास्तव में फलन का जो प्रांत होगा जिसको हम डोमेन कहते हैं। प्रांत का मतलब ये जो x है जो मान के रूप में है वह -1 से 1 तक होता है। x बिलोंग्स टू -1 to 1 और इसका जो y है जो कोण के रूप में मिलता है वह y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसी तरह से y बराबर cos इनवर्स के लिए प्रांत इसका x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू 0 to पाई होता है इसका रेंज। अब तीसरे के लिए y बराबर टेन इनवर्स x के लिए यहाँ पर हम x को कहेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, या इसको हम रियल कहते हैं, रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और इसका रेंज या परिसर या मुख्य मान जिसे हम कहेंगे तो y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। अर्थात y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन पाई बाई टू। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है और साथ साथ कुछ संबंध देखे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू x अन्य के लिए, और व्युत्क्रम संबंध देखे, और इसके बाद प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मुख्य मान क्या होता है और कुछ विशेष प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के लिए फलन, प्रांत और परिसर देखा। अब आगे दूसरे दिन देखें।